आज हम एक सफर पे चलने वाले हैं, समय में पीछे, प्राचीन भारत में। हम जानेंगे उस शिक्षा प्रणाली के बारे में जो आज के स्कूलों से बहुत बहुत अलग थी। चलिए समझते हैं गुरुकुल को। ये लाइन हमें सीधे 1000 साल पहले के भारत में ले जाती है, एक ऐसा दौर जिसे सोने की चिड़िया कहते थे। पर असल में वो जमाना था कैसा, आइए देखते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले तो हम समझेंगे कि उस जमाने में जिंदगी कैसी थी, फिर देखेंगे कि तब की अर्थव्यवस्था कैसे चलती थी, और फिर बात करेंगे कि लोग सीखते कैसे थे, और यहीं से हम गुरुकुल की दुनिया में दाखिल होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम बात कर रहे हैं मध्ययुगीन काल की। ये वो दौर था जब भारत में पल्लव और चोल जैसे कई राजवंशों का शासन था। जरा सोचिए, आज की तरह ऊंची ऊंची इमारतें नहीं थी, जिंदगी कंक्रीट के जंगलों में नहीं बल्कि मिट्टी के बने घरों में होती थी। ये घर पूरी तरह से प्राकृतिक चीजों से बनते थे और गर्मियों में एकदम ठंडे रहते थे। अच्छा, तो घर मिट्टी के थे, लेकिन समाज चलता कैसे था, खासकर अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी कैसी थी, आइए जानते हैं। आज तो हम नोट और सिक्के इस्तेमाल करते हैं, है ना? पर तब ऐसा नहीं था। उस वक्त चलता था बार्टर सिस्टम। मतलब चीजों का लेन देन सीधा चीजों से होता था। किसी को सब्जी चाहिए तो वो उसके बदले अनाज दे देता था। पैसे का चलन बहुत ही कम था। और ये आंकड़ा देखिए, 90%। जी हाँ, 10 में से 9 लोग गांव में रहते थे। जिंदगी का केंद्र गांव ही था। शहर उतने नहीं बसे थे जैसे आज हैं। तो समाज की बुनियाद क्या थी? देखिए, सबसे पहले तो खेती और पशुपालन, ये मुख्य काम थे। और जो भी हुनर था, जैसे सुनार का या लोहार का, वो विरासत में मिलता था, पीढ़ी दर पीढ़ी। ये कारीगर बिना किसी मॉडर्न मशीन के इतने कमाल के थे कि उनकी बनाई चीजों की तारीफ आज भी होती है। तो अब सवाल ये उठता है कि ऐसे समाज में जहां सब कुछ इतना अलग था, लोग सीखते कैसे थे? ज्ञान एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाता कैसे था? और ये बहुत जरूरी सवाल है, क्योंकि आज की तरह बड़े बड़े स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज ये सब तो थे ही नहीं। तो फिर पढ़ाई होती कैसे थी? तो फिर शिक्षा कहाँ मिलती थी? इसका जवाब छिपा है एक बहुत ही खास जगह में, जिसे हम कहते हैं गुरुकुल। तो ये गुरुकुल था क्या? असल में ये एक तरह का रेजिडेंशियल स्कूल था, जहाँ छात्र अपने गुरु के साथ या उनके घर के पास ही रहते थे और वहीं उनसे सीखते थे। और यहाँ पढ़ाई का तरीका आज से बिल्कुल अलग था। देखिए, आज हम लिखने पढ़ने पर जोर देते हैं ना, पर तब शिक्षा मुख्य रूप से मौखिक थी। मतलब गुरु बोलते थे और शिष्य सुनकर उसे याद करके सीखते थे। ज्ञान सीधे एक दिमाग से दूसरे दिमाग में जाता था, और इस प्रक्रिया में याददाश्त बहुत मजबूत हो जाती थी। और सिखाया क्या जाता था? सिर्फ किताबी बातें नहीं, वैदिक साहित्य तो था ही, लेकिन उसके साथ साथ 18 तरह की शिल्प, खेतीबाड़ी, गणित, यहाँ तक कि खगोल विज्ञान और चिकित्सा। मतलब जिंदगी जीने के लिए जो भी जरूरी था वो सब सिखाया जाता था। पूरी शिक्षा का एक ही मकसद था, एक ही लक्ष्य था, कि छात्र जब गुरुकुल से निकले तो वो पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो, वो अपने पैरों पर खड़ा हो सके और अपनी आजीविका खुद कमा सके। तो इस पूरी गुरुकुल व्यवस्था से हमें क्या सबक मिलता है? क्या थी इसकी खासियत? देखिए, गुरुकुल मॉडल की ये 4 बातें इसे खास बनाती हैं। पहली, ये एक इमर्सिव लर्निंग थी, मतलब छात्र वहीं रहते थे, वहीं सीखते थे। दूसरी, पाठ्यक्रम पूरी तरह प्रैक्टिकल था। तीसरा, ज्ञान मौखिक रूप से दिया जाता था, जिससे याददाश्त बहुत तेज होती थी। और चौथा और सबसे जरूरी आखिरी लक्ष्य था आत्मनिर्भरता। एक दिलचस्प बात कही जाती है, बेशक उस जमाने में लोगों के पास साधन कम थे, लेकिन उनकी जिंदगी में शायद सुकून ज्यादा था। वो एक खुशहाल और चैन की नींद सोते थे। तो ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। प्राचीन शिक्षा का मकसद था आत्मनिर्भर बनाना। सोचने वाली बात है कि